जय मां गंधर्पुर वासिनी। मां पीताम्बरा बगलामुखी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदैव बना रहे। भक्तजनों, जीवन में अगर आप बहुत परेशान हो गए, जगह जगह पूजा पाठ, हवन, अनुष्ठान, या यूं कहे कि जिसने जो बताया आपने वही किया है लेकिन परिणाम शून्य रहा है, तो आप मां पीताम्बरा बगलामुखी की दीक्षा लेकर के स्वयं साधक बने और अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को अपनी साधना के माध्यम से हल करें। परेशान सभी है, दूसरों के भरोसे पे बिल्कुल भी ना रहे, स्वयं साधक बने और अपनी समस्याओं को हल करें। भक्तजनों, आज हम जानेंगे बगला अष्टोत्तर सतनाम के बारे में। बगला अष्टोत्तर सतनाम स्तोत्र मां बगलामुखी का एक अत्यंत दुर्लभ स्त्रोत है और इस स्त्रोत को सर्व सिद्धि प्रदा भी कहा गया है। यह स्त्रोत समस्त सिद्धियों को देने वाला है, सभी प्रकार के कार्यों को सिद्ध करने वाला भी है। इस स्त्रोत की विलक्षणता और इस स्त्रोत की उपयोगिता इतनी है कि उसको समझ लेने के लिए बहुत से साधक बार बार यह कर रहे हैं। इसकी विधि का क्या विधान है, इसके पाठ करने का तरीका क्या है, यह हमारे द्वारा आज चर्चा की जाएगी। देखिए, बगलामुखी अष्टोत्तर सतनाम मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं और बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न होता है कि इसको कैसे पढ़ सकते हैं और इसकी नियमित संख्या कितनी होनी चाहिए, इसका क्या ध्यान रखना चाहिए, पाठ की फलश्रुति क्या है, इसको करने से कौन सा लाभ प्राप्त हो साधक को हो सकता है और शास्त्रों में बताई गई विधियां क्या है और उसकी फल किस प्रकार से प्राप्त होता है, इसका विनियोग, ध्यान, न्यास आज सभी हम जानेंगे। अष्टोत्तर सतनाम मां बगलामुखी के इसमें 108 नामों की चर्चा की गई है। अब कौन से साधकों को इसे पढ़ना चाहिए, तो इस पद में यह विशेषता है कि इस पाठ को जो बगलामुखी की विधिवत दीक्षा प्राप्त साधक है, देवी के विधि पाठ कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं और जिन्हें अभी दीक्षा प्राप्त नहीं हुई है वह भी विधिवत अनुष्ठान कर सकते हैं। इसको विधिवत प्रतिदिन पढ़ सकते हैं। कितना इसको पढ़ना चाहिए, उसका क्या नियम है, वही साधक इसको कर सकता है जिसको विधिवत दीक्षा प्राप्त हुई। किंतु इस स्तोत्र के बारे में यह भी नियम लागू नहीं होता है। इस युग में नाम भी इतना बड़ा आधार है कि उसी के माध्यम से सभी प्रकार के कार्यों को साधा जाता है। इस स्तोत्र में तो माँ के 108 नाम की चर्चा की गई है, तो इसको दीक्षा प्राप्त साधक भी विधिवत पढ़ सकते हैं, उसका पाठ कर सकते हैं, अनुष्ठान कर सकते हैं और जिन्हें दीक्षा नहीं हुई है इसको विधिवत पढ़ सकते, साधना कर सकते हैं। अब कौन से स्तोत्र को पढ़ना चाहिए, प्राय यह 2 तरीके के आज अष्टोत्तर सतनाम प्राय लोगों को बताए जाते हैं, लेकिन मुख्यतः 3 तरह के अष्टोत्तर सतनाम होते हैं, लेकिन वो तीसरा ये जो विलोम सतनाम है वो हर किसी को प्राप्त नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ दीक्षित साधकों के लिए है। देखिए, मुख्यतः जो 2 अष्टोत्तर सतनाम के बारे में बताया जाता है जिसमें रुद्रयामल और विष्णुयामल है। रुद्रयामल तंत्र जो अष्टोत्तर सतनाम है उसका भी पाठ किया जाता है, विष्णुयामल तंत्रोक्त जो अष्टोत्तर सतनाम स्तोत्र है उसका भी पाठ किया जाता है। इससे संबंधित कुछ भ्रांतियां भी आजकल नजर आती है। जो साधकों को लगता है कि भगवान विष्णु की पत्नी तो लक्ष्मी है, इसीलिए विष्णुयामल तंत्रोक्त पाठ करने से लक्ष्मी की वृद्धि हो जाती है। यह एक बहुत बड़ी ही विलक्षण भ्रांति है। साधकों के अंदर इस तरह
से कुछ भी नहीं है। दोनों को पढ़ने की विधि है, इसको पढ़ने के अपने अपने विशेष फायदे हैं जिनकी चर्चा आगे रखेंगे। अभी यहाँ तक यह समझ लेना चाहिए कि पाठ करने की विधि क्या है। जो भी साधक नियम पूर्वक अष्टोत्तर सतनाम स्तोत्र का पाठ करना चाहते हैं, ये उनके लिए बहुत ही श्रेष्ठ है। इसका जो पुरुष चरण होता है, कम से कम 10,000 पाठ बताया गया है। अगर आप इसका दशांश हवन नहीं करते हो तो आपको इसका 20% पाठ करना होता है। इसको करने से आपको हवन की आवश्यकता नहीं होती है। यह अष्टोत्तर सतनाम स्तोत्र का जो हवन है, यह अष्टोत्तर सत्यनामावली के द्वारा किया जाता है। तो यह आहुतियाँ बहुत ज़्यादा होती है और इसीलिए यह बहुत ही ध्यान से इसका हवन करना चाहिए। हर एक के लिए संभव नहीं है, जो दीक्षित है वो ही हवन कर सकता है। इसमें सबसे अच्छी विधि यही है कि आप जो पाठ कर रहे हो उसमें 20% पाठ एक्स्ट्रा कर ले इससे आपको हवन की आवश्यकता नहीं रहेगी। लेकिन हमेशा ध्यान रखें बगलामुखी की तरफ तभी आप आपका मूवमेंट करें या उनके शरण में आए जब आप हवन करने के लिए या माँ की अच्छे से सेवा करने के लिए ही आप आए, वरना जब तक आपका संकल्प हवन का नहीं रहेगा कोई मतलब नहीं है। ऐसे संख्याओं को बढ़ा बढ़ा के करोगे उससे मतलब क्या। भोग तो भगवती को हवन के माध्यम से जाता है, इसलिए मूर्ख ना बने, विधिवत दीक्षित लेकर ही माँ के सभी कर्म को करे। देखो इसमें क्या होता है कि आपको संकल्प करना होता है विधिवत, और जब आप संकल्प करते हैं और जिनको संकल्प नहीं आता है, आपकी योग्यता इतनी नहीं है कि आप मानसिक संकल्प करें, तो आप कार्य के लिए भगवती की कृपा प्राप्ति के लिए आप इतनी संख्या में इस पाठ को इतने दिनों के अंदर करेंगे। इस तरह से मानसिक संकल्प अगर आप करते हैं तब भी भगवती के चरणों में आपकी प्रार्थना पहुंचती है। देखिए माई का दैनिक पूजन करें, विधिवत माई के चित्र आपके सामने रखे, चित्र ही रखना, मूर्ति नहीं रखना है, इस का विशेष ध्यान रखना है आपको। चित्र में माँ का सामने रखना है आपको और उसमें आपको घी का या सरसों के तेल का दीपक जलाएं यदि आपका सामर्थ्य है तो घी का, वरना आप सरसों के तेल का दीपक जलाएं। जो भी आपके लिए संभव हो, जितना आपका सामर्थ्य हो अर्पण करें, प्रसाद अर्पण करें, धूप दीप करें, यथासंभव माई का पूजन करने का प्रयास करें। आप इस तरह अनुष्ठान को 4 से 5 क्रमों में करें। मतलब 5 अनुष्ठान अगर आप इसके करते हैं पुरुष चरण, तो निश्चित रूप से आपकी सभी समस्याएं दूर हो सकती है। ध्यान रखिए आपको बगलामुखी के जो नियम है साधना के वो आपको फॉलोअप करना है। आपको पीले वस्त्र धारण करना है और निर्धारित संख्या आपकी होनी चाहिए संकल्प की, और प्रतिदिन वही करें। हाँ कभी कभी छूट जाए तो आप उसको अगले दिन कवर जरूर कर ले। और इसमें एक चीज का और आपको ध्यान रखना है, आपको संख्याओं को कम ज़्यादा नहीं करना है। कभी कभी साधना के समय पर ऐसा हो सकता है कि हम जो भी कुछ परिस्थिति ऐसे यदि हमें कोई विशेष कारणों से बाहर जाना पड़ रहा है या फिर हमारी तबीयत ही खराब हो जाती है कि हम बिल्कुल भी साधना में नहीं बैठ पा रहे, तो उस दिन आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद में आपको अगले दिन आपको उसकी संख्याओं को नियंत्रण में लाना होगा। जो आपने संकल्प लिया है उसको बराबर करना पड़ेगा। और इसको अगर आप गुरु परंपरा से प्राप्त करते हैं तो आपको ये सर्व सिद्धि प्रदान करता है। हाँ आप इसके लगातार जब अष्टोत्तर सतनाम का संकल्प लेते हैं तो उसको आप 11,000 करिए और 11,000 के बाद में इसका दशांश हवन करिए, और दशांश हवन करने के बाद में इसका नियमित 36 दिनों तक फिर हवन कीजिए। बहुत ही आश्चर्य और चमत्कारिक रूप से आपको बहुत कुछ
माँ का आशीर्वाद प्राप्त होगा। देखिए इससे वशीकरण भी होता है, इससे ध्यान धारने की जो समस्या है वो भी दूर होती है, ये और हमारे जो प्रारब्ध में कुछ गड़बड़ी है वो भी ठीक हो जाती है ना। और इसके साथ साथ ही आपके कानूनी जो समस्या है या शत्रुओं की बाधा है, आप उसको कर सकते हैं। देखिए आपको जो अष्टोत्तर शतनाम है उसमें आपको इतना ध्यान रखना है कि विष्णु अमल में विनियोग दिया गया है, आपको विधिवत विनियोग करना है, और रुद्र अमल में नहीं दिया है इसलिए आप उसको नहीं करें। नॉर्मली अगर आप देखिए कभी भी पाठ करने के हिसाब से कभी भी माँ की तरफ अट्रैक्टिव ना हो, विशेष ध्यान रखें, समय बिल्कुल भी खराब ना करें आपका। आप सिर्फ और सिर्फ तभी आगे बढ़े जब आप साधना करने के लिए तत्पर रहे। महीने 6 महीने में अपने जीवन में परिवर्तन की सोचने वाले लोग भगवती की तरफ बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया पे लोग आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं उस तरह से बगलामुखी नहीं है, आपको समझना होगा, ठीक है ना। माँ तंत्र की देवी और तंत्र कुछ छोटी मोटी चीज़ नहीं होती है कि आज ज्वाइन किया और कल से हमको लाभ होने लग जाएगा। क्रिया की प्रतिक्रिया भी होती है, उसको अगर आप सहन कर सकते हो तभी आप इस लाइन में आए, वरना दूर रहे, ठीक है ना। टाइम पास अगर आप करोगे तो आपको फिर परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। इसीलिए माँ के अष्टोत्तर शतनाम को आप विधिवत तरीके से करें। और अगर आपको कहीं भी समस्या आती है तो आप हमारे दिव्य दरबार में संपर्क कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य माई के बेटे बेटियों को स्वयं साधक बनाना है, ताकि उनको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। माँ पीताम्बरा बगलामुखी की दीक्षा लेने के लिए आप माँ पीताम्बरा दरबार में संपर्क करें। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।